नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के मामले में कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSCI ने विरोध स्वरूप संविधान मार्च निकालकर संविधान की रक्षा का प्रण लिया। धमतरी के मिशन ग्राउंड से राजीव भवन तक चली इस पदयात्रा में NSCI के प्रदेश प्रभारी आकाश चौधरी, विधायक ओंकार साहू समेत जिले के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, NSCI कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। संविधान मार्च के दौरान NSCI कार्यकर्ता अपने हाथों में बाबा साहब की चित्र हाथों में लेकर चल रहे थे और संविधान बचाओ के नारे भी लगा रहे थे। इस दौरान NSCI के राष्ट्रीय महासचिव आकाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा संविधान की मूल भावना और बुनियादी मूल्यों को ही बदलने की कोशिश हो रही है। विधायक ओंकार साहू, महापौर विजय देवांगन, मोहनलाल वाली ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज भला कोशिश के अपनी लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश के प्रभारी आकाश चौधरी जी एवं हमारे तमाम यहाँ के सीनियर लीडर धमतरी जिला के उनकी उपस्थिति में आज मिशन ग्राउंड से राजीव भवन तक संविधान मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य यह है कि देश में आप देखेंगे जो अम्बेडकर जी को अपमानित वाला बयान दिए थे, संसद में आपको जानकारी में होगा, संसद में माननीय गृह मंत्री जी का बयान आता है, उनको अपमानित किया जाता है। इनका सोच रीति नीति हमेशा से रहा है कि ये दलितों को, पिछड़ा वर्ग को हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं और इनका मकसद ही है कि ये संविधान को खत्म कर देंगे। और ऐसा कांग्रेस पार्टी के रहते हुए इनका संविधान को मिटाने वाला जो सोच है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसी सोच को लेकर के संविधान मार्च हम निकाले थे, संविधान की रक्षा को लेकर। क्या मैसेज देना चाह रही है, किस तरह के आप लोग आंदोलन? देखिए, कांग्रेस पार्टी की, युवा कांग्रेस की, NSCI की ये संविधान यात्रा, संविधान रैली हर एक ब्लॉक तक, हर एक जिले तक, हर एक शहर में, हर एक प्रदेश में और हर एक गांव में आज भारत देश के निकाली जा रही है। और लगातार जिस तरीके से आप देखेंगे बीजेपी, RSS और तमाम इनके मैं कहूँगा सीनियर जो नेतागण हैं, उनकी भाषण शैली में आप देखें किस तरीके से पिछड़ों के खिलाफ सोच रखते हैं, दलितों के खिलाफ सोच रखते हैं, किस तरीके से ये देश की 140 करोड़ आबादी का हक केवल और केवल 10-12 पूंजीपतियों के हाथ में दिए हुए हैं। पिछले 1 साल से हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे बहुत ही ऊर्जावान नेता माननीय राहुल गांधी जी की जो संविधान बचाओ की लड़ाई है, वो सड़क से लेके सदन तक उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो केवल और केवल एक दिखावे की लड़ाई नहीं है। वो अगर आप उसको गंभीरता से तो लड़ाई कहीं ना कहीं आपको बीजेपी की मानसिकता से, RSS की मानसिकता से जुड़ी हुई दिखेगी। आपको दिखेगा किस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री जी
सदन में खड़े होकर जिस तरीके से वो अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, कट्टरपंथी एक उनकी आवाज में, एक उनकी सोच में और एक चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है किस तरीके से वो एक टीस, जो मैं कहूँगा अंबेडकर जी से बीजेपी को और आरएसएस को हमेशा से रही है। तो उस टीस के खिलाफ, हर एक उस सोच के खिलाफ एनएसयूआई की, यूथ कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई रहेगी। जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी और न्याय दिया, उस सोच के खिलाफ बीजेपी की जो ये कट्टरपंथी हमारे प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की और इनके सभी प्रदेश नेतागण की जो सोच है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम सदन से बीजेपी के, आरएसएस के इन दलालों को, इन कट्टर नेताओं को जो देश के दो भाग करने में लगे हुए हैं, देश की जनता को बांटने में लगे हुए हैं, ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं, इनको सदन से जब तक बाहर नहीं कर देते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और साथ ही साथ मैं कहूँगा, देश में जिस तरीके से आपके प्रदेश में आज बेरोजगारी की दर जो है बढ़ती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था में बदहाली है, उसकी लड़ाई लगातार एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी लड़ रहे हैं। वो कल प्रदेश में भी आ रहे हैं, 2 दिन का उनका प्रदेश का दौरा रहेगा। और हम युवाओं की और हर एक उस वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे जो आज इस सरकार की नीतियों से वंचित है। सरकार की मुकेश चंद्राकर जो बीजेपी के पत्रकार हैं, उनकी हत्या हुई है और जो हत्या में शामिल है, देखिए, फोटो तो बीजेपी ने भी मनमोहन सिंह जी के खिलाफ तमाम व्यक्तियों का वायरल किया था। तो फोटो से मैं मानता नहीं कि फोटो से कोई सीधे तौर पर हम उन चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। लेकिन चाहे पत्रकार की हत्या रही हो, चाहे फर्जी एनकाउंटर रहे हो, प्रदेश में जिस तरीके से बदहाली की तरफ लगातार सभी बीजेपी शासित प्रदेश देश के आज जा रहे हैं, तो दुर्दशा पूरे देश को, पूरी दुनिया आज देख रही है भारत की। तो उसके खिलाफ एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और लड़ाई लड़ेगी। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।